वर्टिकल लाइन आ जाएंगे, यस और नो, यस और नो। इसको आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर कितने ट्रायंगल है, ठीक है जी। या फिर यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल बन के, ये केस तो है ही, ये तो पहले वाला तो रहेगा ही रहेगा, इसमें नंबर ऑफ बेस बढ़ जाए, यस और नो, ये केस हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ट्रायंगल आपको दी जाए जिसमें आपको सोर्स यहाँ से 2 लाइनें जा रही हैं, यहाँ से 2 लाइन जा रही है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है, और एक रेक्टेंगल होती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्या जी, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिगर्स क्वेश्चन, फिगर, नंबर ऑफ फिगर काउंट कर क्वेश्चन। अब कल हमने जैसे क्वेश्चन भी किया था कि अगर ये एक आपके पास फिगर है, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हो, क्या करने हो, सो क्या है इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने, नंबर ऑफ स्क्वायर अगर काउंट करने, इस फिगर में अगर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं तो क्या करना होगा, बताओ, ट्रिक बताओ क्या है, क्या ट्रिक है भाई, अगर इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने, क्या ट्रिक है। आप 1 2 ऐसे लिख लीजिए, यस और नो। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल में 2, वर्टिकल में 2, प्लस 2 में से एक कम कर दो, इस 2 में से भी एक कम कर दो, यस और नो। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 इंटू 0 बनेगा, इस स्टेप को करने की जरूरत, तो सीधा आंसर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर हैं, तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को लेंथी भी किया था, मतलब बड़ा क्वेश्चन भी बनाया था जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपने काउंट किए थे। अब सेम इसी में ही हम टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एलईटी आती है स्टूडेंट, मैं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल काउंट कर रहा हूं, इसकी इसका मतलब ये है, अब मैं जो काउंट करूंगा सारे स्क्वायर काउंट कर लूंगा और सारे रेक्टेंगल काउंट हो जाएंगे, क्या कहते हो भाई। अगर मैं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल काउंट कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होती है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, इट मींस स्क्वायर भी काउंट हो गए। और अब मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल काउंट करके 9 आ गई, कितनी आ गई मान लिया, तो मुझे ये बताओ क्वाड्रिलेटरल इसमें 9 है, स्क्वायर इसमें 5 है, तो रेक्टेंगल कितनी बनेगी, 4। क्योंकि अगर ये 5 है, स्क्वायर 5 है, रेक्टेंगल 4 है, तो 5 ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो भी तो 9 आएगा। तो मुझे लगता है रेक्टेंगल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, टोटल क्वाड्रिलेटरल का ही मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, सुनो सबके लिए फॉर्मूला याद करोगे, ट्रिक याद करोगे, कहीं ना कहीं तो स्किप हो जाएगी, इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखो क्या आपको करना है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है जी, ये 1, इस सारे एलिमेंट को ऐड कर लो, कर लिया, उसी तरह इनको भी ऐड कर लो, और जहां कोई साइन नहीं होता वहां कौन सा साइन होता है मैथ में, मल्टीप्लाई। तो कितना बना 3 इंटू 3, इस क्वेश्चन में मैं भी रेक्टेंगल भी बताऊंगा कितनी बनी करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में टोटल स्क्वायर और रेक्टेंगल 9 है, कितनी है भी दिखाता हूं। अगर मुझे 5 स्क्वायर तो दिखाई दी मैंने आपको, 4 रेक्टेंगल और दिखानी है, अगर 5 स्क्वायर मैंने निकाल के दिखाई दे, 4 रेक्टेंगल दिखा दी, इसमें प्रूव कर दिया आपको, छोटा क्वेश्चन दिखाया जा सकता है, तो कितनी हो जाएंगी क्वाड्रिलेटरल, 9 ही होंगी। और 9 आंसर है भी आपके पास, यस और नो। स्क्वायर क्या है, देखिए ये स्क्वायर था, एक स्क्वायर देखिए था, जहां पर मेरा फिंगर जा रहा है वो स्क्वायर है, यस यस और नो, दिस इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर आपका ये, एक स्क्वायर आपका दिस इज, और एक बाहर वाला है, कितने स्क्वायर, 4 तो अंदर दिख रहे हैं और एक आउटर बाउंड्री पे, 5 स्क्वायर है। रेक्टेंगल देखते हैं, देखिए अब रेक्टेंगल बताना मुझे कितनी है, ये क्या है एक, क्या है ये, ऊपर चलो यहाँ पर, व्हाट इज दिस, रेक्टेंगल, 2 हो गई, 3,
पर बाहर वाली बॉडी रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर बॉडी। तो कितनी रेक्टेंगल है और स्क्वायर कितने हैं? टोटल रेक्टेंगल कितनी होगी, टोटल क्वाड्रिलेटरल कितनी होगी, 9। तो समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? काउंट भी कर सकते हो, लेकिन छोटे क्वेश्चन में ही काउंट करवाओगे, बड़े क्वेश्चन में काउंट नहीं कर सकते। यहाँ क्वाड्रिलेटरल 70 70 70 70 180 120 ऐसे आएंगी, बताओ कैसे काउंट करोगे? क्या कहते हो? और ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग तो जिनको भी मैंने आज तक करवाई उनके सारे क्वेश्चन ठीक हुए हमेशा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैथ में तो मैं फिर भी मानता हूँ कि सोचना पड़ता है कुछ, यहाँ सोचना ही नहीं, जैसा क्वेश्चन आया बस वही स्टेप फॉलो करने एज इट इज। क्या कहते हो? कुछ नया करना ही नहीं है आपको रीजनिंग में, इसीलिए रीजनिंग को इसी कहते हैं। क्या कहते हो? क्वेश्चन ऐसे ही आना है, आपको बस याद रहना चाहिए कि क्या करना है। क्या कहते हो? मैथ में क्या होता है, कुछ कितने भी क्वेश्चन कराओ हर बार सोचना पड़ता है, क्योंकि स्टेटमेंट बदल दी जाती है। कहीं मैंने प्रॉफिट लॉस कराया, उन्होंने कुछ डिस्काउंट डाल दिया क्वेश्चन में, एवरेज डाल दिया, कुछ भी डाला जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई वेरिएशन नहीं होती, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये ब्यूटीफुलनेस है सब्जेक्ट की, सुनो, इसीलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई? चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करनी हो, अगर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हो, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करनी हो, अगर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल काउंट करनी हो, तो कई क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए यहाँ पर। ठीक है जी, एक बार नोट करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी अगर किसी को भी है आप अपना डाउट बता सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको सीधा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर पहला ये बनेगा, इस तरह की फिगर आएगी कि आप ये बता दो कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर। और अगर नंबर ऑफ स्क्वायर निकल गया तो क्या ये भी निकल सकता है, टोटल रेक्टेंगल्स कितनी है, टोटल रेक्टेंगल्स। और ये बताइए थर्ड में, ओनली रेक्टेंगल कितनी है, ओनली रेक्टेंगल कितनी है। स्टूडेंट, टोटल रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल में फर्क है, ये वही चीज आ गई। देखिए ये तो क्लियर है आपको, ये तो क्लियर है। ये टोटल रेक्टेंगल का मतलब ये है कि जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है, ये सारी की सारी, देखो स्क्वायर को भी एक रेक्टेंगल आप बोल सकते हो, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड बराबर होती है, इसमें तो बराबर है ही पहले से। इसने टोटल रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल मान लिया, क्या मान लिया, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, पर आप और रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल रेक्टेंगल आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहां से क्लैरिटी हो रही है, ओनली रेक्टेंगल का मतलब सिर्फ ये काउंट करनी, क्या करनी है। अब मैंने कुछ क्या चीज सिखाई, या तो स्क्वायर काउंट करना सिखाया और क्वाड्रिलेटरल काउंट करना सिखाया। जब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बचा जो मैंने नहीं सिखाया, क्वाड्रिलेटरल यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो चीज है क्वाड्रिलेटरल निकालने का क्या है, टोटल रेक्टेंगल का मतलब टोटल क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आ जाएंगे, और अगर ये 9 आ गए, ये 5 थे, तो ये कितने आएंगे, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल का मतलब खाली रेक्टेंगल कितनी कितनी, 4। क्या कहते हो? फिर से सुनो, अगर स्क्वायर 4 5 है, टोटल रेक्टेंगल 9 आई, तो तभी तो रेक्टेंगल 4 आएंगी, क्योंकि 5 ये 4 ये तो ना बना 9। टोटल रेक्टेंगल का मतलब है इसने टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर भी ले लिया और रेक्टेंगल भी ले लिया। अच्छा, ये कंसेप्ट तो सेम था, डिपेंड क्या करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, स्टेटमेंट भी समझो, ऑप्शन डिपेंडेंट भी होता है क्वेश्चन, वो भी समझो। अगर ये बातें समझ में आती है तभी ये क्वेश्चन इजी आपके लिए हो सकता है। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? तो अभी 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 हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे
कि जिसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन कर देते हैं। तो आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, सब कुछ 3 चीजें निकालेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हर क्वेश्चन की, टोटल रेक्टेंगल निकालेंगे हर क्वेश्चन का, और ओनली रेक्टेंगल निकालेंगे। 3 चीजें निकलेंगी, सो दैट प्रैक्टिस हमारी यहीं पर खत्म हो जाए। और इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसी में खासकर मैं कहता हूँ, क्योंकि इसका इसका यही है, लॉजिक सा याद रहना चाहिए आपको। प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस उस क्वेश्चन की करें जिनको करने में हमें सोचना पड़े, इसमें कुछ सोचना नहीं होता, आपको पता ही है। क्या कहते हो? इस बड़े सिंपल ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ले लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ज्यादा था नहीं। सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, ये विजिबल है ना सर, थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये देख लीजिए, 3/4 का बना लेते हैं, 1 2 3 और 1। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं, टोटल रेक्टेंगल काउंट करनी है, और ओनली रेक्टेंगल। 3 चीजें हम एक बार में 3 चीजें निकालेंगी। नंबर ऑफ निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, ये पहला ऑप्शन, ठीक है जी। ए बी सी डी, 20 30 10 18, ये पहला क्वेश्चन है। What is the number of square in this question? Number of square in this question. हाँ जी, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये समझने वाली बात है। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई? नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? तो आई होप आपने सबने निकाल दिया होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। बड़ा ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट था। 1 2 3 2 3 4, यस और नो? तो क्या स्टेप फॉलो करोगे? 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 0 इंटू समथिंग, वो फिनिश हो जाएगा। यस और यही बनेगा ना? यस और नो? 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, आगे जाने की जरूरत। तो ये कितना बना? 12 6 और 2 ना, और कितना आ गया ये? 20 स्क्वायर आ गया। बहुत ईजी ये चीजें हो गई है। क्या कहते हैं? कैसे आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, सबके में कॉन्सेप्ट सेम है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल काउंट करनी, क्या करनी हो, या जिसको क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते, क्या कह सकते हो, ये डिपेंड करेगा पेपर में क्या चीज आएगी, टोटल रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल। क्या टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर काउंट करवा रहा है? क्वाड्रिलेटरल बोले या टोटल रेक्टेंगल बोले, इसका मतलब स्क्वायर भी काउंट हो जाएंगे और सारे सारी रेक्टेंगल भी काउंट हो जाएंगी, टोटल आ जाएगा इसमें सबके। और फिर ओनली रेक्टेंगल कैसे निकलेंगे? ये जो टोटल आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 20 माइनस कर देंगे, स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो टोटल रेक्टेंगल ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, प्रीवियस ईयर्स में मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। लेकिन समझाया क्वाड्रिलेटरल से था, उसका एक रीजन था, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाता कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल क्या है। अब इजी हो गया आपके लिए, आपने देख तो लिया क्वाड्रिलेटरल ही में 4 लाइन होती है, आपने पढ़ा भी होगा, रिवीजन भी किया होगा। आज बस इतना बताया, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है क्या। चलिए, तो क्या 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 करेंगे वो, आप क्या करोगे इसमें? हाँ जी, कितना आएगा यहाँ पर? 1 प्लस 2 प्लस, है ना, यहाँ ये 4 तक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, कितना बनेगा ये? 6। यहाँ पे कितना बनेगा ये? 10। कितनी आ गई? 60 क्वाड्रिलेटरल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 क्वाड्रिलेटरल होंगी इस क्वेश्चन में, टोटल रेक्टेंगल होंगी इस क्वेश्चन में। तो ओनली रेक्टेंगल कितनी होंगी ये आप मुझे बताइए। ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, द थर्ड क्वेश्चन इज ओनली रेक्टेंगल का। भाई किसका होगा? ओनली रेक्टेंगल। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई इस टॉपिक से। तो ये भी हो गया आपका, क्लियर है? तो किस में से माइनस कर दिया? टोटल रेक्टेंगल में से आपने स्क्वायर माइनस कर दिए, नंबर ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिए, कितने बने? तो आंसर आया 40। कर लोगे? आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर? सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज रिपीट होना है और कुछ भी नहीं होना। किसी भी तरह क्वेश्चन ले लो। कर लिया भाई? तो ये क्या आ गई? ओनली रेक्टेंगल। ये क्या है?
स्क्वायर्स, ये क्या है? टोटल रेक्टेंगल्स। ये टोटल रेक्टेंगल्स, ये ओनली रेक्टेंगल्स, और ये नंबर ऑफ स्क्वायर। 20 है स्क्वायर, 40 है ओनली रेक्टेंगल, 20 प्लस 40 टोटल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी रेक्टेंगल बन सकती है, ये भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, तो 20 प्लस 40 60 टोटल रेक्टेंगल है क्वाड्रिलेटरल। यस और नो, समझ में आया भाई? तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, सिर्फ अब हमारा क्वेश्चन की लेंथ ही बढ़नी है और कुछ नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 5x5 का एक स्क्वायर टाइप फिगर है, तो आप इस क्वेश्चन में भी सेम चीज, नहीं 4 आएगा यहाँ पे और यहाँ 5, ठीक है। यू कैन ऑल्सो काउंट सेम सिचुएशन इन दिस क्वेश्चन। उसको उसी सिचुएशन से आपको अज्यूम करना है कि भाई नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल कितनी है, क्वाड्रिलेटरल कितनी है, और ओनली रेक्टेंगल कितनी। ठीक है जी। ऑप्शन ले लीजिए भाई। ए, पहला ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर को लेकर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ स्क्वायर आपने बताने 40, 55, 10, 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए, इसके लिए होंगे, क्वाड्रिलेटरल के लिए होंगे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर या टोटल रेक्टेंगल, क्वाड उसी को बोलते हैं। ऑप्शन बने 100, 200, 225, 30। डी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन है सारे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल के ऑप्शन भी ले लो। ए, बी, सी, डी, 30, 40, 60। हाँ जी, नंबर ऑफ स्क्वायर कर ले पहले काउंट, कितना आया नंबर ऑफ स्क्वायर? 55। 55 बी बताया अभी सबने, लाइव वाले स्टूडेंट सबने बी बताया, वेरी गुड। तो मुझे लगता नहीं है मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। जब 55 आपका आ गया, मीन्स आपको पता चल गया टोटल रेक्टेंगल, जिसको अब की बार मैंने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर लिखा है, क्वाड्रिलेटर लिखा है, तो आंसर आएगा 225। और मुझे लगता है कि अगर ये दो चीजें आपको पता चल गई है तो थर्ड ये हो जाएगी, यस और नो, क्योंकि इसका और इसका सम दोनों का, स्क्वायर का और ओनली रेक्टेंगल का सम ऐड करके किसके बराबर होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल कितनी बनी? ये प्लस ये, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, यस और नो। वही सिंपल है कि नहीं है? मैथ में एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको जब दो चीजें पता चल जाए तो तीसरी अपने आप निकल आती। ठीक,
स्टिल एनी डाउट एनी डिफिकल्टी? मैथ में अभी मैंने क्या बताया कि आपको 55 और आपको पता है 170, इन दोनों का सम डेफिनेटली जो टोटल वैल्यू है वही बनेगा, कंफर्म है, इन दोनों का सम। तो राइट हैंड साइड आपको पहले से पता होता है जब, तो हम इजीली उस चीजों को निकाल पाते हैं। अगर हमें ये चीज ना पता हो कि टोटली इन दोनों का सम ये कितना बनने वाला है, तो नहीं बता सकते। जैसे मैं सिचुएशन अलजेब्रा की सिचुएशन बताता हूँ, आप मुझे ये बताइए x+2 किसके बराबर है? कौन बताएगा मुझे? चलो मैं मान लेता हूँ कि इस साल आपका एग्जाम निकल जाए, तो मुझे ये बताओ x+2 किसके बराबर होगा? नहीं, x+2 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी ना? क्या कहते हो? नहीं पता चला भाई? अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, अभी तो कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं। हाँ, आपने वेरी गुड, ये इनो आपने जीरो मान लिया था, और जीरो मान लिया तो आंसर क्या बोल दिया आपने? -2, क्योंकि इधर ये जाके -2 बन गया, मतलब आपने जीरो माना, अभी बोला कि ये कंफर्म था आपको। तो जब आपने बोला -2, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -2 है, और -2 + 2 कितना होता है? तो लेफ्ट बराबर है राइट। एक बात मुझे बताइए, अगर बाई चांस यहाँ टोटल 100 रुपये होता, तो एक्स की वैल्यू 98 थी, और 100 क्यों? हाँ, कुछ भी हो सकता था, 10 होता, 8 होती, 5 होता, 3 होती, ये तो इनफाइनाइट है। लेकिन बच्चे हमेशा अपने आप को समझदारी दिखाते हुए पेपर में इसका आंसर क्या लिख के आएंगे? -2 है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है इस बात को कि यहाँ वो जीरो मान चुके हैं। जो चीज आप मान चुके हैं उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। एक आपके दिमाग में एक रील चली हुई है, वो गलत रील चली है कि यहाँ जीरो होता है, वो रील ठीक करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं? ये -2 नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा इधर है क्या, मैं यही तो बता रहा था यहाँ पे। जब आपको ये पता है तो आप आराम से इसमें से ये माइनस करो तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा, इसमें से ये करोगे तो फिर ये आएगा, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, स्क्वायर और रेक्टेंगल मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी वजह से इन दोनों का टोटल परफेक्ट क्वाड्रेटर में लिखा जा रहा है। समझ में आया? ये दोनों ऐड करके अगर जीरो बनते तो एक्स का वैल्यू कंफर्म है -2 आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का पता होना जरूरी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब केस क्या आएंगे, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ केस आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन केस आएंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे आपने ट्रायंगल्स काउंट कर ली, देखो ट्रायंगल्स काउंट की, और इस तरह की फिगर्स काउंट की, या फिर आपने इस तरह की फिगर्स काउंट की है, सुनो, ट्रायंगल्स काउंट की, स्क्वायर काउंट किए, रेक्टेंगल काउंट किए, इन दोनों को भी काउंट किया और बोल दिया टोटल रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल। अब होगा क्या, इनका आपस में मिक्सचर आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन देख रहा हूं मैं कि इस तरह से फिगर आएगी, ठीक है जी, ठीक है जी। फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड नंबर ऑफ, हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल या टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया? फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए सिंपल सी बात है कि जब स्क्वायर बताना है, ये बताने हैं, तो हमें इस फिगर से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको मानो कि ये है ही नहीं। तो अगर पेपर है तो पेपर ना, उसको पेपर को वहां से फाड़ दो, इधर से भी फाड़ दो, एग्जामिनर कहेगा क्या ही कर रहे हो, नहीं ये चाहिए नहीं, और उसके साथ दूसरे क्वेश्चन भी चले जाएंगे। ये है नहीं ना, इमेजिन करो कि ये है नहीं, कट कर दिया ये भी, तो अब आपको क्या दिख रहा है? ये पहले वाला केस में क्वेश्चन नहीं दिख रहे अब आपको, स्क्वायर वाले, क्या कहते हो? जब यही चाहिए तो यही करेंगे ना, तो क्या आंसर बनेगा बताओ?
1 2 2 3 4 5, क्या कहते हो? तो सबसे पहले स्क्वायर काउंट करो, करो स्क्वायर काउंट, कितने स्क्वायर आएंगे? 40, गलत तो नहीं? स्क्वायर 14, 14 नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता है। आप 14, कोई डरना नहीं है, मैं तो पूछ रहा था कि 14 है क्या। एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहे हो, भरोसा रखो अपने पे। 14 है, मुझे, मैंने नहीं काउंट किया, मेरे पास आंसर भी नहीं है। ठीक है 14 है, देखना एक बार, चेक करना सबका 14 आ रहा है। यहां मैं लिख रहा हूं इन क्वेश्चंस के ऊपर, बाद में आप मुझे ना कहना। ओन रिस्क, ये आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। जैसे बसेस वगैरह, रेल ट्रेन में लिखा होता है कि जो भी आपका सामान है आप खुद उसके लिए जिम्मेवार है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ना कि रेलवे में आए, बस स्टैंड पे गए और कहीं भी घूम रहे हो, सामान रख के जा रहे हो। ठीक है, केयरलेसनेस वो आपकी वजह से होगी। ठीक है, आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑल रिस्क है, बताइए 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लो सारे, लाइव वाले सो रहे हैं क्या, बता दो भाई। ठीक है, ये टोटल रेक्टेंगल कितनी आई फिर? 45, कंफर्म है भाई? 45 रेक्टेंगल बताई जा रही है भाई, 45 है ना। 3 ये, और ये कितना बना था सम, 15 बना है, 15 और 3 45, ठीक है। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई? ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल है, ओनली क्या है, ओनली रेक्टेंगल कितना है? इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 45 बन जाए, या इसमें से ये माइनस कर दूं, कितना आएगा? यही आएगा ना? अच्छा 31 तो आएगा, हाँ ठीक है 31 आएगा, 23 जोड़े 23 आएगा, तो 31 क्या आएगा? 31 प्लस 14, 31 और 4 35, 10 वो 45, ठीक है। हाँ जी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखो, 1 2 3 तो ये हो गई, कितनी हो गई? और बस, और तो नहीं, नहीं है ना और? कहाँ है? ये भी तो है, 3 ये है, तो काउंट कर लो। तो क्वेश्चन को कैसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसा भी बनाया जा सकता है, इससे आपने प्रिपेयर रहना है। ये भी क्वेश्चन कही तो है अपनी, ये बस रिवर्स हो गई फिगर, ये 1 2 3 4 5 ऐड हो जाएगा बस। ये वाली फिगर को अगर मैं सीधा कर दूं तो इसी तरह की फिगर बनेगी, ये करे तो है आपने क्वेश्चन, ये वाले। और अगर एक यहाँ लगा दी जाए इस तरह से, तो मतलब लगेगा पता नहीं क्या ही, एक स्टार सा है हुआ है पेपर में, तो क्या ही इसका करना है, कुछ कर रहे होंगे, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ बैठे हुए काउंट कर रहे होंगे, ट्रिक से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक कर लोगे। तो यही फिगर है नीचे वाली, जो ये बस ये इसको उठा के इसने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, इसे उठाया और इसको पकड़ के नीचे लाया, इस वाले हिस्से को नीचे लाया और ये ऊपर आ गया, ठीक है। कर लोगे काउंट इस तरह से ये क्वेश्चन। तो मैंने कहा ये मल्टीपल भी चीजें मिक्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी एक दो क्वेश्चन इसमें और भी तरीके के हैं कि आपको ये क्वेश्चन और फिगर में है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक्स याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए क्वेश्चन में? बेसिक। बेसिक क्या है, बार बार मैं बोलूंगा, बेसिक फिगर, बेसिक फिगर याद रहनी चाहिए, बेसिक फिगर। बेसिक फिगर याद रहेगी तो क्वेश्चन हो, जैसे अगर ट्रायंगल काउंट करना है तो आपको ये फिगर हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये 3 बन रही है, काउंट करके 3 बन रही है, और 1+2, या फिर आपको ये फिगर याद होनी चाहिए। इस फिगर में काउंट करके स्क्वायर याद होना चाहिए, इसमें तो निकाल भी सकते हो ना, स्क्वायर 5 आ रहे हैं इसमें, और रेक्टेंगल कितनी है इसमें? एक ये वाली, और एक ये वाली, और एक ऊपर वाली, 4, और एक बाहर वाला स्क्वायर। तो इस बेसिक फिगर, ये बेसिक फिगर है, इसमें स्क्वायर काउंट करोगे, मैनुअली काउंट करना है, और रेक्टेंगल काउंट करेंगे कितने आएंगे टोटल रेक्टेंगल? टोटल रेक्टेंगल 9 आएंगे ना इसमें, तो स्क्वायर कितने हो जाएंगे मैनुअली? जब रेक्टेंगल काउंट करोगे तो 9 में से 5 5 कितना आएगा? ये बेसिक फिगर है, ये बेसिक फिगर है।
बड़े क्वेश्चन अगर कर रहे हो और अगर छोटी बेसिक फिगर दिमाग में नहीं है तो श्योर है गलत होगा। क्या कहते हो? क्योंकि सारी बात यहीं से शुरू हो रही है। अगर इसमें एक फॉर्मूला आप गलत लगा गए बेसिक फिगर में तो बड़े क्वेश्चन में भी गलती होने वाली है। आपको आपको दिमाग में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर फायदा क्या है बेसिक फिगर का, आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो आपको दिख रहा है कि इसमें 5 स्क्वायर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? अब आप जो भी ट्रिक लगा रहे हो स्क्वायर काउंट करने का, अगर उस ट्रिक को यहां लगाया जाए और अगर 5 स्क्वायर उस ट्रिक से नहीं आंसर आ रहा है तो मतलब आपका फॉर्मूला गलत है जो आप रिकॉल कर रहे हो पेपर में बैठ के। पेपर में बैठ के जो आप रिकॉल कर रहे हो वो गलत कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो? आपने मैनुअली काउंट क्या किया? 5 है। चाहे कैसा भी पेपर हो, किसी भी तरह का पेपर हो, स्क्वायर कुछ भी काउंट करने हो, ये तो सब में ही काम आना है। ये फिगर बेसिक फिगर जरूर होगी इस क्वेश्चन में। ये सर नो। तो आप अगर स्क्वायर का ट्रिक जो आप रिकॉल कर रहे हो पेपर में बैठ के, अगर वो ट्रिक यहां लगा के 5 आंसर नहीं बन रहा है तो मतलब ट्रिक गलत है आपका। टोटल रेक्टेंगल इसमें 9 बन रही है, ट्रिक जो आप रिकॉल कर रहे हो। और इसमें आपको पता है इसमें स्क्वायर 5 बनेंगे और रेक्टेंगल अभी काउंट करके दिखाया 4 बनेंगी, ये वाली और ये 2 वर्टिकल वाली है ना। तो 5 ये 4 ही दो, तो टोटल क्वाड्रेटर 9 आनी चाहिए, लेकिन ट्रिक लगा के आपके यहाँ 8 आ रही है, 7 आ रही है, तो गलत है इसका मतलब। तो मतलब आप कहीं ना कहीं ट्रिक बेसिक फिगर भूले हुए हो। अगर बेसिक फिगर भूल गए तो नहीं बनेगा, फिर बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होगा। जैसे आप अभी कर रहे हो जिसमें 225 फिगर आ रही है, अभी आया ना 225, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे मैनुअली काउंट करोगे? नहीं काउंट कर पाओगे। तो ये 2 बेसिक फिगर है जो आपको एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। ठीक है। अब इस बेसिक फिगर में ये बताइए मुझे, इस बेसिक फिगर में ये बताइए कि इसमें स्क्वायर कितने? 5 बताया आपने, कितने स्क्वायर? नहीं 4 नहीं, 4 है, 4 है। सब कुछ बता दिया और मुझे ये पूछ रहे हो एग्जाम के डे में? सर एग्जाम डेज में कंफर्म? कुछ बच्चे आएंगे मेरे पास एग्जाम डे में, सर वो थोड़ा सा बताना, बाकी तो पढ़ लिया रीजनिंग, तो वो नहीं रह गया, क्या रह गया सर? वो थोड़ा अल्फाबेट की पोजीशन नहीं याद आ रही, फिर करा ही क्या? एनालॉजी नहीं आती, क्या आता ही क्या है? पूछना है तो कुछ ये पूछो, जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन पूछने आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट के, ये सर नो, उनका तो बनता है। इसका मतलब आपने तो कुछ भी नहीं, अब एनालॉजी पूछ रहे हो, सर दिल्ली क्या है हमारा, ठीक, वो बताने की बातें नहीं, ठीक। और अगर लग रहा है कि वो चीजें नहीं, मतलब नहीं आ रही, तो हम उसका एक ही सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकता। इट मीन्स आपसे लापरवाही हुई है, केयरलेसनेस हुई है, आप साथ टाइम पे पढ़ नहीं पाए। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई मैं करता हूँ। एक फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, ये दिमाग में रखनी बेसिक फिगर, ठीक है। इसको बाहर एक्सटेंड, मैं डोटेड लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूँ, डोटेड लाइन है, ठीक है, ये डोटेड लाइन है, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर मैं ये बेसिक फिगर यहां से डिलीट कर दूं, आपको नहीं लगता जो बेसिक फिगर है वो जूम कर दी मैंने, बड़ी कर दी? अभी तो बेसिक फिगर सिर्फ इतनी थी ना, नहीं समझ में आया? सेम फिगर को मैंने बड़ा कर दिया, क्या कर दिया? और अगर उसको मैं वापस लेके आता हूं तो मतलब ये एक फिगर के अंदर 2 बेसिक फिगर हाइड हो रखी है, क्या हो रखी है? बस ये साइज में छोटी और ये साइज में, अरे भाई अंदर वाली बेसिक फिगर के अंदर एक प्लस बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना है? अगर आप ये लाइनें भूल जाओ, ये लाइनें भूल जाओ, तो इस पूरी फिगर के अंदर क्या बना हुआ है? एक, तो इसका मतलब 2 फिगर है हाइड हो रखी है, बड़ी बाहर वाली फिगर के अंदर एक और बेसिक फिगर हाइड हो रखी है, दोनों ही बेसिक फिगर है, यस और नो? तो मुझे ये बताइए कि ये भी बेसिक फिगर है, अंदर वाली बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर है? 8 ना, कितने? हाँ 5 है। अगर अंदर वाली बेसिक फिगर में 5 है तो उसको मिटा दो। अब इस बेसिक फिगर में जूम हो, ये सिर्फ ये अभी भी 5 है। अरे भाई अभी भी तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला। तो मुझे ये बताओ कि अगर 2 बेसिक फिगर ऐसे आ गई तो स्क्वायर कितने बनेंगे इसमें? 10। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कितनी बेसिक फिगर? 15। अरे भाई 5 और ऐड हो जाएगा ना, एक और बेसिक फिगर ऐड हो जाएगी इससे, एक और बेसिक फिगर ऐड होगी तो ये हो गई।
कितने भी बेसिक फिगर ऐड कर लो आप यहाँ पर, आपको बस करना क्या है, बेसिक फिगर पहचाननी, क्या करनी है। मुझे लगता है मुझे इसको ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली यहां पर बेसिक फिगर रिपीट हो रही, क्या हो रही है, एक बेसिक फिगर पढ़ो, अंदर वाली ध्यान से देखो, अंदर वाली बेसिक फिगर है, फिर बाहर वाली, फिर इसके बाद बेसिक, ये फिर बेसिक फिगर है। तो हर बेसिक फिगर में 5-5 स्क्वायर है, तो कितने आएंगे, जितनी बार ये है 1 2 3 4 5 6 है, कितने 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये तो 5 + 5 कर दो, या फिर जितनी ये लाइनें बनी है 6 × 5 कर दो, क्योंकि एक फिगर में 5 आ रही है, एक फिगर में 5 है और 6 बन रही है, तो 6 को ना, मैंने कहा था ऐड को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हर बार 5-5 रिपीट हो रहा है तो बस 5-5 मत ऐड करो, ये देख लो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार ऐड करने की बजाय डायरेक्ट 6 से कर दो, बताया था ना एक दिन लॉजिक। तो 5 × 6 कितना आएगा, वो भी 30, और 5 को 6 बार ऐड करोगे तो वो भी 30 होगा। क्या क्या कहते हैं, समझ में आया। तो अगर इस बेसिक फिगर को आपने इस फिगर को आपने बेसिक फिगर की तरह नहीं देखा तो फिर ये भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, एनी डाउट। तो इसका भी ध्यान रखना, नोट कर लो, नोट कर लो, ये फिगर इंपॉर्टेंट है भाई। ऑलवेज यूज कंसेप्ट ऑफ बेसिक फिगर, ऑलवेज यूज, अपने से कितना भी बना लो इसमें बेसिक फिगर में, ऑलवेज यूज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक फिगर्स इन द रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है जी। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं बार बार वो हमेशा बोलता हूं कि ये क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में आपको आने, ठीक है। बेसिक फिगर रिपीट होनी चाहिए, बस बेसिक फिगर। नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट, अभी मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ये तो एक बेसिक फिगर का ही क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ बेसिक फिगर। अगर अगर इस तरह से ये ना आए, कुछ और तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि ये इसको दे दिया जाए ऐसे, ये बेसिक फिगर का ना हो के इस तरह क्रॉस कर दें, ठीक है। आपको इसमें ये काउंट करना हो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये इसमें काउंट करना है। चलिए स्टूडेंट काउंट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखिए अब एक ट्रायंगल तो ये बन रही है ना, अगर एक ये बन रही है तो इसी तरह से एक ये बन रही है आपकी 2, एक ये बन रही है 3, और एक ये बन रही है 4, ठीक है। उसके बाद 4 बन गई, एक ट्रायंगल फिर से ये वाली है 5, ये बड़े वाले ट्रायंगल 6, एक फिर ये है बड़े वाली जिसमें 2 ट्रायंगल आ गई, और एक फिर ये है 8, कितनी है, 8 ट्रायंगल। अगर मैं इसमें ऐसे लिख लूं, बस ये करना है कि मुझे आंसर 8 मिले, तो मैं यहाँ क्या लिखूं कि 8 हो जाए। मतलब इसका मतलब जो भी यहाँ नंबर लिख रहे हो ना, जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2, मतलब जो यहाँ नंबर लिख रहे हो उसको डबल करना है, क्या करना है, डबल आपको करना है, क्या करना है, आंसर आ जाएगा 8। ये मैं तरीका क्यों बताता हूँ, जब मुझे पहले से आंसर पता होता है तो मुझे यहाँ पता चल जाता है मुझे ट्रिक क्या यूज करना है, क्या कहते हो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मैंने 4 नंबर लिखे, क्या लिखे, अब मुझे 8 चाहिए, क्या चाहिए, या तो यहाँ 4 + 4 होगा, क्या होगा 4+, ये भी हो सकता है, या फिर 4 × 2 होगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लूंगा, क्या करूंगा, ये मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखे हैं चीजें। तो मैंने देखा कि ये +4 वाला हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, तो मैंने देखा ये +2 जो डबल करने वाला ट्रिक है वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने क्या मान लिया कि मैं यही ट्रिक यूज करूंगा हर क्वेश्चन के लिए। क्या कहते हो, तो 4 × 2 8,
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नोट कर लो इसको। ये 4 नहीं है यहाँ पे, 4 इंटू 2, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या करना है, जितने भी यहाँ नंबर, अब मैनुअली काउंट मत करो, ये बेसिक फिगर है, आप डबल कर दो बस वैल्यू को। क्या कर दो, आपको मैं हर बार हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिखवाए, यस और नो, हर क्वेश्चन में, हर फिगर में। और आपको मैंने उसी तरीके से सॉल्व करना बताया जिसमें आपको मैनुअली काउंट नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर मैनुअली काउंट करना है तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैनुअली काउंट करने में आपका कहीं क्वेश्चन कम ज्यादा हो, फिगर्स कम ज्यादा हो सकती हैं। एक और फिगर मैं यहाँ, जब तक आप नोट कर रहे हो मैं बना देता हूँ, एक और फिगर बना देता हूँ। ये फिगर आपको बनानी है, ठीक है जी। Find number of triangles. Find number of triangles. 8, 10, 100, 20. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और 8, 8 इंटू डबल करना है, और डबल करना है तो कितना आंसर आएगा? 16। इसमें एक ऑप्शन में जाके 16 कर लो, ठीक है, नहीं तो मुझे ई ऑप्शन लिखना पड़ता है अभी। ठीक है, कर लो एक में, जीरो को तो 6 बनाना आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल हर लेवल पे मैंने कोशिश की है कि आपको फिगर्स वाले क्वेश्चन के बारे में ये पता चल गया कि इनका एक ट्रिक होता है। क्या होता है? इनको मैनुअली काउंट नहीं किया करते, ठीक है। इनको मैनुअली काउंट करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, ठीक है। दो ही तरीके, टॉपिक कर लिया, समझ लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। पेपर में मैनुअली काउंट करना पड़ गया तो छोड़ दो, और ट्रिक पता है तो कर लो, ठीक है। क्योंकि पेपर में रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अगर मान लिया 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में रीजनिंग के, तो एक दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क इस बात को लेकर पड़ेगा कि आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं कि नहीं देखे। क्योंकि अगर तो इसको करने में मान लिया 5 मिनट लग गए और वो जो 20 में से एक एक क्वेश्चन देखे तो 19 रह गए, कितने रह गए? 19। तो अगर वो 19 में आप 4 या 5 अनअटेम्प्ट हो गए, क्या हो गई, मतलब आप देख ही नहीं पाए, टाइम नहीं बचा आपके पास, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट करने लगे, जो भी सब्जेक्ट होगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि तो क्या पता वहां पर 4 क्वेश्चन और ऐसे हो जो एनालॉजी के हो, क्या हो, वो सिर्फ देख रहे थे कि यहाँ से इसका ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है। पेपर में ज्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक करने का और कम टाइम में करने का, ये सुनो। तो पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमें ये ढूंढना होता है कि इजी वाला क्वेश्चन मेरा एक भी नहीं छूटना चाहिए, और वो तभी छूटेगा जब आप हर क्वेश्चन को एड्रेस कर लोगे। ये तो नहीं आ रहा मुझे, ये नहीं आ रहा, पहला क्वेश्चन देखा पेपर में नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, फोर्थ आता, जो आता है वो करते चले जाओ, ये सुनो। बस यही आपको करना है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन छूट गया तो दिक्कत है। और हालांकि इसको इजी में भी मानता हूँ, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो इजी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही करना, क्या करना है, एडिशन मल्टीप्लाई ही करना है, क्या कहते हो? तो इसको इजी ही मानिए, ठीक है। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, ये इजी ही क्वेश्चन माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट किसी को, कोई डिफिकल्टी? कंफर्म है? ठीक है जी। तो अगर हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, जो ऑफलाइन वाले बच्चे को हार्ड कॉपी मिलेगी, लेकिन ग्रुप्स में आपको ऐड कर दिया, अब सॉफ्ट कॉपी भी आएगी आपको, ठीक है। ताकि आप कहीं पर भी हो, मान लिया आप कहीं नहीं आए, कहीं बैठे हो, तो आप सॉफ्ट कॉपी के क्वेश्चन अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलती रहेगी, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।